हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल विंग्स। तो ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 33 तक कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर 33 तक कंप्लीट हो चुका था। ये जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर 34 है, ठीक है। इसमें जो एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के रिगार्डिंग जो चैप्टर है, ये है तुम्हारा चैप्टर 34। ये भी चैप्टर थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है टर्म वाइज, क्योंकि अब इसमें देखो टर्म क्या क्या यूज हुआ है। एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन, कम्यूटेशन, ये सब वर्ड्स यूज हुए हैं। इस सब का मतलब भी तुमको पता होना चाहिए अच्छे से, तब तुमको मतलब क्वेश्चन भी समझ में आएगा, नहीं तो हवा भी नहीं लगेगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। मैंने पूरा कंप्लीट ऑलमोस्ट करा ही दिया है। ये लेके तुम्हारा 34 चैप्टर हो जाएगा। और इसमें इसके बाद तुम्हारा मुश्किल से 4 चैप्टर्स बचेंगे इम्पॉर्टेंट वाले। नॉन इम्पॉर्टेंट भी एक चैप्टर बचेगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट 4 ही चैप्टर बनेंगे, जिससे हमसे क्यूज अच्छे से बनते हैं, ठीक है। ये चैप्टर हम लोग 34 कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर डील करता है? एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन, कम्यूटेशन सेंटेंस है। ये चैप्टर है तुम्हारा चैप्टर 34 बी। सेकंड, विच सेक्शन प्रोवाइड द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। अब डेथ वाला सेंटेंस जैसे तुमको याद होगा 407 में रेफरेंस होके आता था, 409 में उस पर एनलमेंट डिसाइड होता था, और 454 में दिया हुआ है कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ये 454 में दिया हुआ है, तो ए हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना क्रोनोलॉजी तुमको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हु शैल कॉज द सेंटेंस टू बी कैरी इनटू इफेक्ट। अब ठीक है, ये तो कर देता है हाई कोर्ट ऑर्डर की, ठीक है, एग्जीक्यूशन होना चाहिए, लेकिन कराएगा कौन? कोर्ट ऑफ सेशन कराएगा, ठीक ना। उसके पास वापस भेज दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, which section BNS has dealt with power of High Court to commute the sentence of pregnant women। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक ना। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है यूपी में, बिहार में, ठीक ना। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर अब 456 था, ठीक ना। इसका केस है नलिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नलिनी वर्सेस तमिलनाडु, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। इफ़ अ वुमेन सेंटेंस टू डेथ इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट, हर सेंटेंस शैल कम्यूट टू प्रिजनमेंट फॉर लाइफ बाय द। कौन उसको करेगा? अगर कोई वुमेन है तो उसका कौन तुम्हारा ये हाई कोर्ट कम्यूट करता है, ठीक ना। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट करेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का जो है उसका एग्जीक्यूशन कौन करता है, किस सेक्शन में दिया है? तो 458 में दिया है, 458 डी 458। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। When a person already undergoing a sentence of imprisonment is sentenced on a subsequent conviction to imprisonment, ठीक ना, तो क्या होगा? ए, such imprisonment shall commence at the expiration of imprisonment to which he was previously sentenced. B, if the court does not expressly otherwise direct, both sentences run concurrently. If subsequent sentence is of imprisonment of life, that will run first. ए हो जाएगा, सच इम्प्रिजनमेंट शैल कमेंस इन द एक्सपायरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू विच ही वाज प्रीवियसली सेंटेंस, ठीक है ना। पहले वाला खत्म होगा, उसके बाद जब वो खत्म होगा तब ये शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर वारंट ऑफ लेवी ऑफ फाइन्स। लेवी ऑफ फाइन्स वाला किसमें दिया हुआ है? 461 में दिया हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9, विच सेक्शन ऑफ BNSS deals with period of detention undergone by the accused to be set off। ये सेट ऑफ वाला कॉन्सेप्ट किस सेक्शन में दिया हुआ है? तो 468 में दिया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, whether sentence awarded in default of payment of fine can be set off अंडर सेक्शन 468। वो सेट ऑफ होगा कि नहीं? ये फाइन में जो सेंटेंस दिया गया है वो सेट ऑफ होता है कि नहीं?
ये सेट ऑफ नहीं होता है, ठीक ना, ध्यान में रहना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा फाइन में जो सेंटेंस तुमको एक्स्ट्रा मिलेगा वो कभी सेट ऑफ नहीं होता है 468 के अंडर, ठीक ना। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अंडर सेक्शन 468 पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय कन्विक्ट कैन नॉट बी सेट ऑफ ड्यूरिंग। कब सेट ऑफ ड्यूरिंग नहीं होगा, अनदर केस में सेट ऑफ नहीं करा सकते हो। 468 BNSS प्रोवाइड फॉर कंसेशन टू द इफेक्ट दैट period of detention undergone by accused be set off. A. Against the substantive period of imprisonment awarded. B. Against the period of imprisonment in default of payment of fine. ये तो नहीं है होता है, ए होगा बस, अगेंस्ट द सब्सटेंटिव पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड, उसी में बस होगा सेट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 13 विच सेक्शन BNSS प्रोवाइड फॉर मर्सी पिटिशन इन दिस सेंटेंस। मर्सी वाला जो अब नया ऐड हुआ है वो है तुम्हारा 472 में दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नया तुम्हारा आया है। क्वेश्चन नंबर 14 अंडर 472 विद इन हाउ मेनी डेज मर्सी पिटिशन तुम्हारा फाइल हो जाना चाहिए। फॉर इंफॉर्मेशन गिवन बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल रिगार्डिंग डिसमिसल ऑफ अपील रिवीजन स्पेशल लीव, कितने दिन में फाइल हो जाना चाहिए, 30 दिन के अंदर फाइल होगा। ए है तुम्हारा 30 डेज के विद इन फाइल हो जाना चाहिए। तो जब तुम्हारा जैसे तुम मान लेते हैं कोई जेल में है, उसका सारा जो लीगल था केस वगैरह जहाँ तक वो जा सकता है सब ट्राई कर लिया, और जब वो फाइनल हो जाता है तो उससे 30 दिन गिना जाएगा। जब उसको पता चलेगा कि इसका सब डिसमिस वगैरह हो गया या कैंसिल हो गया, तो उस दिन से वो लेके 30 दिन के अंदर उसको मर्सी पिटीशन डाल देना है सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को, गवर्नर को या हमारा प्रेसिडेंट को। क्वेश्चन नंबर 15 अंडर सेक्शन 472 मर्सी पिटीशन में इनिशियली बी मेड टू द गवर्नर एंड अपॉन इस रिजेक्शन और डिस्पोजल द पिटीशन शैल बी मेड टू द प्रेसिडेंट विद इन अ पीरियड। प्रेसिडेंट को कितने दिन में फाइल कर देना है, 60 डेज के अंदर करना होता है, पी होगा तुम्हारा। बी 60 डेज के अंदर जो भी कैंसिल होगा उसके अंदर तुम्हारा प्रेसिडेंट के पास वो चला जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है upon receipt of mercy petition the central government shall seek comments of state government and make recommendation to the president within a period of, ठीक ना, ये भी 60 days from the date of receipt of comment from state government and records from superintendent of jail। 60 दिन के अंदर कर देना है जो भी करना है, उसमें आपको रखना है या हटाना है, मर्सी देना है कि नहीं, या ख़त्म करना है। क्वेश्चन नंबर 17 विच सेक्शन ऑफ BNSS डील्स पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंसेस किसमें दिया हुआ है। पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंस 473 में दिया हुआ है। 18 कौन विच सेक्शन BNS डील्स विद पावर टू कम्यूट सेंटेंसेस, कम्यूटेशन वाला पावर किसमें दिया हुआ है, 474 में दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चेंजेस हुए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 सेंटेंस ऑफ डेथ कैन बी कमिटेड टू, सेंटेंस ऑफ डेथ है तो क्या लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल जाएगा, ठीक है ना, बी होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कैन बी कमिटेड टू, अब लाइफ का है तो कहाँ तक कमिटमेंट होगा उसका, ये लेस देन फॉर ए टर्म 7 ईयर्स या उससे 7 ईयर्स तक किया जा सकता है कम, उससे कम नहीं होगा, नॉट लेस देन 7 ईयर्स। 21 अगर 7 ईयर या जिससे ज़्यादा है तब क्या होगा, नॉट लेस देन 3 ईयर्स, 3 साल तो मिनिमम को काटना ही है जेल में। अगर तुम्हारा सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 7 ईयर्स कैन बी कमिटेड टू, पर 7 साल से कम है तब फाइन पे हो जाएगा उसका, ठीक है ना, फॉर बस फाइन पे सेटलमेंट हो सकता है, डी हो जाएगा फाइन। क्वेश्चन नंबर 23 पावर टू सस्पेंड और रेमिट सेंटेंसेस लाई अंडर BNSS विद, किसके पास ये तुम्हारा पावर है, ठीक ना, तुम्हारे सस्पेंड या रेमिट करने का, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, तो जहाँ पे ट्रायल हुआ, ये भी केस है तुम्हारा, वो बानो बिल्किस बानो वाला केस जो है वैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र उसी में है। क्वेश्चन नंबर 24
हु कैन कम्यूट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ अंडर BNSS। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ अंडर BNSS तुम्हारा कौन कंप्यूट कर सकता है? ये भी तुम्हारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही करेगा, ठीक ना। इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर जो था एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर 34 मैंने टोटल करा दिया है, ठीक ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो और अपना बेयरक में अपडेटेड करते रहो तो कि जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है क्या है क्या नहीं, तो हम मार्क कराते रहते हैं, तो उस हिसाब से ही MCQs बनेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।